गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। आज हम ह्यूमन फिगर्स की स्केचिंग करेंगे, स्टडी करेंगे दोबारा से ह्यूमन फिगर्स की, क्योंकि अभी भी काफी स्टूडेंट्स को ह्यूमन फिगर्स में प्रॉब्लम आती है, हर चीज में, फोल्ड्स वगैरह में, उनके एनाटॉमी में, प्रोपोर्शंस में। ठीक है। फिर मैं आपको दो तीन ह्यूमन फिगर्स बना के दिखाऊंगा और एक में कलरिंग भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कलर के साथ भी बना के दिखाऊंगा कि आपने ह्यूमन फिगर्स में कलर कैसे करना होता है, फोल्ड्स आप कैसे दे सकते हो अच्छे से, वो सब चीजें। क्योंकि अभी भी कई स्टूडेंट्स की जो कलरिंग है उसमें या तो डार्क टोन मिसिंग होती है, लाइट टोन मिसिंग होती है। ठीक है, तो वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करता हूँ एक। सबसे पहले तो मैं ये ओल्ड पर्सन टाइप, एक विलेजर टाइप वैसी सी स्केच करूंगा इसकी। स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक लाइन मार लेनी है कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और एक 90 डिग्री की लाइन जरूर मारनी है, ताकि जो हमारी ह्यूमन फिगर है वो बिल्कुल सीधी बने। ठीक है, ह्यूमन फिगर का सबसे बेसिक पार्ट है ये कि आपको 90 डिग्री की लाइन जरूर मारनी ही मारनी है। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन फिगर है वो हमेशा हेड से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, हेड हमेशा आपने ओवल में बनाना होता है पहले। ओवल बनाते हुए साथ साथ शेप देनी है, वो भी आप दे सकते हो, थोड़ी सी कट्स वगैरह। ठीक है, उसके ऊपर मैंने जैसे दिखाना है थोड़ा सा कि कपड़ा वगैरह उन्होंने सर के ऊपर बांधा होता है। ठीक है, तो उस तरह का थोड़ा सा एक लुक देते हैं। ठीक है, बाकी डिटेलिंग वो सब चीजें बाद में। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कुर्ता वगैरह डाला दिखाना है सबसे पहले इसके ऊपर, तो उसके कॉलर्स वगैरह इस ह्यूमन फिगर को मैं पेंसिल के साथ ही डिटेल करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना है कि आपने कैसे स्केचिंग करनी, कैसे आप डिटेल्स डाल सकते हो उसमें। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीज है, वो जो भी पोस्टर वगैरह बनाना है, वो आपके माइंड में जरूर चलते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने पोस्टर वगैरह बनाना है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने इधर दिखाना है हाथ फोल्ड हुआ, इधर इसने डंडा वगैरह पकड़ा होगा, उस तरीके का। तो उसकी हल्की सी पहले रफ स्केच कर लेते हैं। ठीक है, तो डंडा वगैरह हो जाएगा, वो सब चीजें बाद में। ठीक है, फोल्ड्स वगैरह भी पहले एक बेसिक लाइन ड्राइंग सिंपल। ठीक है, जैसे आपको हमेशा बताई है। डिटेल्स वगैरह बाद में सारी। ठीक है, ये अपर बॉडी बनाई। अब मैंने इसके नीचे जैसे धोती वगैरह डाली दिखानी है। ठीक है, ऊपर कुर्ता, नीचे धोती टाइप दिखानी है। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। नॉर्मल स्केच। बस वही चीज है, एक तो प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना है बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आप बनाना चाहते हो वो आपके माइंड में होना चाहिए, पोस्चर बस। ये चीज मैं आपको बार बार कहता हूँ, ह्यूमन फिगर्स बनाते हुए ही नहीं, कोई भी जब हम चीज बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाना है या कुछ भी, इस चीज का ध्यान रखना है बस कि आपके माइंड में वो चीज चलती रहनी चाहिए, तभी वो सही बन पाएगी, वरना मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप रेडी हो गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा डिटेल देना स्टार्ट करता हूँ।
ऊपर सर पे कपड़ा वगैरह उसमें देते हैं। देखो एकदम से डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। आइस वगैरह अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो उसका भी आपको बताया कि सबसे पहले लाइंस बना लो सिंपल, ऐसे डिवीजन कर लो सिंपल, उसके बाद बनाओ हमेशा। कई बार सिंपल हम ऐसे सिर्फ एक डार्क का इल्यूजन दे देते हैं। थोड़ा सा डार्क लाइट कर देते हैं। ठीक है, नेक जहाँ होती है वहां डार्क होगा। अब प्रॉपर जो क्लॉथ की एक रिदम होती है वो बनानी स्टार्ट करो। जैसे डंडा बनाना है तो ये भी पैरों तक ही होगा, अगर ऊपर बना दोगे तो ऐसे वो हवा में लगेगा, जमीन पे रेस्ट करता हुआ नहीं लगेगा फिर वो। ठीक है, तो जहां तक पैर बनाए हैं वहां तक तो बनाना ही पड़ेगा आपको डंडा इसका। कॉलर्स के नीचे हमेशा डार्क। तो ये पेंसिल से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कलरिंग के टाइम भी पता लगे। आपको मैंने हमेशा बताया कि जितना आप पेंसिल के साथ स्केचिंग की प्रैक्टिस कर लोगे उतनी कलरिंग करने में आपको इजी होगी। पॉकेट वगैरह बनानी है तो जितनी डिटेल आप दे सकते हो उतनी डिटेल देनी है हमेशा। और फोल्ड भी मैंने आपको हमेशा कहा कि ऐसे एक हार्श लाइन के साथ नहीं देने होते कभी भी, उसको भी डार्क टू लाइट आपको मूव करना ही है। बिल्कुल फ्री हैंड मूवमेंट रखो अपनी। ठीक है, तो देखो धीरे स्टार्ट हमने बिल्कुल सिंपल एक बेसिक ड्राइंग के साथ करा था, अब धीरे धीरे देखो डिटेल्स। वही चीज होती है कि आपको एक बार बस एक स्केचिंग आनी चाहिए करनी। जब स्केच कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन से, फिर डिटेल्स तो बाद की बात होती है। डिटेल्स जितनी मर्जी देते रहो, इसमें फॉल्ट जितने मर्जी देते रहो, लेकिन वो ध्यान से समझ के देने होते हैं। ये नहीं कि कहीं भी, और हार्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी कहीं भी। जहाँ पे हार्ड लाइंस आएंगी फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में। हर चीज में एक सॉफ्टनेस आनी चाहिए। कुछ चीजें लाइट रखो, कुछ डार्क करो सरफेस को। अब इस ह्यूमन फिगर को आप कहीं पे भी, जैसे पार्क सीन यूज कर सकते हो, विलेज सीन में तो यूज हो ही जाएगा इजिली। ठीक है,
बैम्बू में इसके डंडे में थोड़े जैसे जॉइंट्स होते हैं डंडों में, चीज दिखाई। ठीक है, तो देखो हमारा पेंसिल के साथ इजिली जो स्केच है हमारा वो रेडी हो गया प्रॉपर। ठीक है, सिंपल पेंसिल के साथ तो इतनी डिटेल्स के साथ आप बना सकते हो वहां पे। पेंसिल के साथ जब हमें बनाना होता है तो इतनी डिटेल्स हमें बनानी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको दो ह्यूमन फिगर्स और बना के दिखाता हूँ, और उसमें एक में कलरिंग भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट करना है तो हेड से हमेशा एक 90 डिग्री की लाइन जरूर आनी चाहिए। उससे फिर ये होता है कि आप कोई भी पोस्टर में बनाओ तो वो सीधी बनती है फिर हमारी। ठीक है, क्योंकि जब हम कैसे कोई नवा पोस्टर ट्राई करते हैं साइड फेस लेग्स इस तरफ को या कैसे भी, तो कई बार चांसेस होते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है हमारी। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे 90 डिग्री की लाइन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैर यहीं पे खत्म होने हैं, इसके आसपास, इस लाइन के आसपास। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है हमें हमेशा। ठीक है, जैसे भी इसके शोल्डर बनाने हैं तो ऐसे जितनी मर्जी लंबी कंस्ट्रक्शन लाइन लो। ठीक है, उसके बाद जितने आपको चाहिए वो आप कट कर सकते हो, लेकिन ये लाइन आप इजी बनाने के लिए अपने आप को जितनी मर्जी लंबी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इधर दुपट्टा दिखाना है। फोल्ड्स प्रॉपर। जैसे एक लात कई बार हम ऐसे एंगल में दिखाते हो तो ध्यान रखा करो दूसरी लेग फिर बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, फोल्ड्स की ड्राइंग कर लो ताकि जब कलर करें तो इजी हो जाए हमारे लिए थोड़ा सा। एक आइडिया ले लो कहाँ पे आपको फोल्ड्स बनाने। ठीक है, तो ये देखो जी हमारी ह्यूमन फिगर एक रेडी हो गई। ये मैंने इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दी पेंसिल से, क्योंकि मैं इसमें आपको कलर करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक ह्यूमन फिगर मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखाता हूँ इसके साथ। ठीक है, एक रिलेशन में उसके पेंसिल शार्प कर लूंगा तुमने। आपने हमेशा पेंसिल वगैरह शार्प रखनी है अपनी। पेंसिल शार्प से ये होता है कि बिल्कुल लाइन क्वालिटी हमारी आ जाती है। जहां हमें कई बार पतली लाइन चाहिए तो हम पतली भी मार सकते हैं, मोटी लाइन चाहिए तो मोटी भी मार सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉटर दिखानी है इसकी, तो एक आइडिया लिया कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, हेड से शुरू। एक बेसिक आइडिया जो भी हमारे माइंड में चल रही है चीज। ठीक है, जो उनसे पोस्टर में हमने बनाना है। जैसे गुत्त वगैरह करी होती है बालों में। ठीक है, आगे को उसको भी हम डिटेल करेंगे। मैं सिंपल एक बेसिक आइडिया लो सिर्फ।
ठीक है, बेसिक आइडिया लेते चलो जो भी आपके माइंड में आ रही है, शेप वगैरह। लाइन ड्राइंग करो, कर्व्स वगैरह वो सब चीजें बाद में। ठीक है, ठीक है, सिंपल लाइन ड्राइंग। ठीक है, फोल्ड्स वगैरह बाद में, इसकी लेग्स। ठीक है, कैपरी वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, ऐसे अलग अलग क्लोथ्स ट्राई किया करो हर चीज। ठीक है, एक लात ऐसे, एक लात थोड़ी टेढ़ी सी करी हुई। इसे डार्क करते हैं फाइनल। ठीक है, ऐसे तो लाइन ड्राइंग हुई होती है तो फाइनल करना भी इजी हो जाता है हमारे लिए। बालों में। ठीक है, तो देखो हमारी ये भी ड्राइंग रेडी हो गई। तो ऐसे देखो आपको पोस्टर सोचने पड़ते हैं माइंड में अपने। ठीक है, दिमाग से सोचना, बिल्कुल उसको अप्लाई करना। ठीक है, फोल्ड्स, प्रोपोर्शंस, इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको कलर भी करके दिखाता हूँ इस ह्यूमन फिगर में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी जो ड्राइंग है वो लाइट कर लेता हूँ थोड़ी। ठीक है, तो आपने होमवर्क में इसको तो ऐसे ही पेंसिल में स्केच करना है। ठीक है, पेंसिल के साथ ही ऐसे प्रॉपर डिटेलिंग, इन दोनों में कलरिंग करनी होगी आपने, दोनों ह्यूमन फिगर्स में कलर करना है आपने। ठीक है, अब जैसे कलर कॉम्बिनेशन की बात आती है, तो कलर कॉम्बिनेशन हमेशा वो सिलेक्ट करते हैं जो कंट्रास्टिंग होते हैं, डार्क लाइट होते हैं। ठीक है, आपस में देखने में जो चीज अच्छी लगे देखने में, उसे सिलेक्ट करते हैं हमेशा। तो जैसे मैं इसका दुपट्टा और सलवार येलो, ऑरेंज, ब्राउन टोन्स की करूंगा। ठीक है, और जो शर्ट है वो ग्रीन टोन की करूंगा। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले ब्राउन के साथ शुरू, डार्क के साथ हमेशा। कलर से देखना कि कैसे डिटेल आती है एकदम से, और कलरिंग आपको किस तरीके से करनी होती है। ठीक है, जहां पे आपने डार्क टोन देनी है या फोल्ड देना है, वहां पे आप ब्राउन को डार्क चलाओ। ठीक है, बाकी जगह लाइट। और ध्यान रखना कि अगर आप कलर को ऐसे टोन में छोड़ दो कि सिर्फ डार्क में, तो वो उसके ऊपर नेक्स्ट कलर मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप कलर को ऐसे डार्क टू प्रॉपर लाइट लेके जाओगे, तो उसके ऊपर नेक्स्ट कलर इजिली मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कलर को डार्क टू लाइट लेके जाना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में चलता रहना चाहिए। वही है कि एक जितनी अच्छी स्टडी आप पेंसिल के साथ कर लोगे उतनी इजी फिर आपको कलरिंग होगी। ठीक है, पहले नीचे भी मैं सेम कलर कर लेता हूँ जहां जहां मुझे करना है। अभी डार्क ब्राउन के साथ, फोल्ड्स ब्लैक के साथ, तो अभी मैं प्रॉपर डिटेल करके दिखाऊंगा आपको इस ह्यूमन फिगर को। ठीक है, तो मैंने पहले ब्राउन कलर को डार्क डार्क किया जहां जहां मुझे चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टोन, कलर को शार्प रखना है हमेशा। और नेक्स्ट टोन के लिए जगह जरूर छोड़नी है। जैसे मैंने मिडल टोन करी, ये नहीं कि सारी जगह कवर कर दिया है, थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, देखो व्हाइट स्पॉट्स जहाँ पे मैंने ये वाला कलर करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टोन जब आपने करनी है तो उसके लिए जगह जरूर छोड़नी है करने के लिए, ताकि वो विजिबल तो हो ना अच्छे से। मैं आपको इसी की इमेज भेजूंगा। ठीक है, तो इसको आपने पेंसिल स्केच ही करना है सिंपल, इसको विद कलर करना है, दोनों ह्यूमन फिगर्स को। ठीक है, उसके बाद लास्ट टोन, फोल्ड्स सारी ह्यूमन फिगर की हम लास्ट में एंड में इकट्ठे देंगे। ठीक है, एक साथ। कलरिंग तभी अच्छी होगी जब आप स्केचिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। स्केचिंग आपको अच्छे से आ जाएगी, फिर आपको फोर्स डार्क लाइट खुद से पता चल जाएंगे इजिली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैंने एक बेसिक ब्लॉक कर लिया कि डार्क लाइट वो सब चीजें, फोल्ड्स बाद में, पहले अब ऊपर टॉप शर्ट को कलर कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने ग्रीन की टोन्स चूज करी हैं। तो सबसे पहले डार्क वाला ग्रीन, जहाँ पे दो सरफेस मिलते हैं मैंने आपको हमेशा कहा वहां डार्क होगा। ठीक है, इसे मूव करो डार्क टू लाइट प्रॉपर। ठीक है, डार्क टोन करी, उसका मिडल टोन, उसके बाद सबसे लाइट टोन। कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने कौन से कलर कॉम्बिनेशन के साथ करना है। तो ये करा, स्किन टोन में भी कर देता हूँ मैं। स्किन टोन के लिए सबसे पहले ऑरेंज कलर। ठीक है, मैंने शायद येलो उठा लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद जो जिस हमारे बॉक्स में होता है फ्लैश टिंट, जिसे हम स्किन टोन कहते हैं, वो उसके ऊपर करनी है हमेशा। ठीक है, बालों में मैं साथ में अभी जब फोल्ड्स दूंगा तभी करूंगा। ठीक है, अब जब फोल्ड्स देने हैं तो उसके लिए भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट ब्लैक कलर नहीं यूज करना। पहले मैं एक डार्क ब्राउन कलर के साथ दूंगा फोल्ड्स अच्छे से। जो ह्यूमन फिगर की स्टडी है वो फोल्ड्स के साथ ही मजा आता है देखने में। जितने फोल्ड्स अच्छे से दिए होंगे, है ना, उतनी ज्यादा अच्छी लगती है हमारी ह्यूमन फिगर। कुछ फोल्ड्स डार्क दो, कुछ लाइट, एक ही तरह की नहीं, कुछ डार्क लाइट ऐसे किया करो। सारे एक तरह के दोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। कहीं पे बोल्ड दो, कहीं पे पतले दो। जब ऐसे मूव करोगे अपने कलर्स को तो अच्छी बनेगी आपकी ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, और जैसे पेंसिल के साथ भी आपको पता है कि एक हार्ड लाइन नहीं देनी, सेम कलर के साथ भी हमेशा डार्क टू लाइट ऐसे स्मूथनेस के साथ जानी चाहिए। ठीक है,
कभी भी हार्ड प्रेशर के साथ नहीं देने होते फोल्ड्स, वो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, बच्चों वाले लगते हैं फिर वो देखने में। देखो ना, मैंने ड्राइंग करते हुए भी कोई रेजर का यूज नहीं करा ह्यूमन फिगर को, ठीक है, क्योंकि मेथड के साथ बनाओगे तो सही बनेगा। आपको मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात। बालों में भी डायरेक्ट ब्लैक नहीं कभी, हमेशा पहले ब्राउन की टोन करनी है। ठीक है, अब नीचे सलवार में थोड़े से फोल्ड्स। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे डिटेल आनी शुरू हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो ब्राउन के साथ फोल्ड्स पूरे हमने कवर किए, अब करते हैं ब्लैक के साथ। ठीक है, ब्लैक सिर्फ वही वहीं पे करना है आपने जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा डार्क टोन देनी है, ताकि फोल्ड्स में भी डार्क लाइट टोन्स हैं। जहाँ ब्राउन रह जाएगा वहां लाइट फोल्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ ब्लैक करेंगे वहां डार्क आ जाएंगे। देखो कैसे एकदम से डिटेल आती है एकदम से। ठीक है, आपके सामने मैं कलर करता हूँ बिल्कुल, ड्राइंग भी हर चीज, ताकि आपको बिल्कुल पता चले। बालों में भी साथ ही। ठीक है, वही हार्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आराम से सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाला पार्ट करते हैं हम। ऐसे कलरिंग करने के लिए आपको पहले ऐसे स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर। जितनी अच्छे से स्केचिंग की प्रैक्टिस कर लोगे उतनी अच्छी आपकी कलरिंग होगी। अब देखो मैं फ्री हैंड कहीं पे भी ऐसे स्ट्रोक्स मारता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ठीक लगेंगे वो देखने में। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आता है स्केचिंग से, और किसी चीज से नहीं आ सकता ये कॉन्फिडेंस, कि कहीं पे भी आप स्ट्रोक चलाओ आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ वो ठीक लगेगा देखने में। ठीक है, देखो कैसे हमारी एक ह्यूमन फिगर जो है वो रेडी हो गई, बिल्कुल फोल्ड्स, डार्कनेस, लाइट, वो सब चीजें। मैं इरेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा जो फैला है पेंसिल। ठीक है, तो आपने दोनों में कलर करना है। ठीक है, इसको सिंपल पेंसिल स्केच रहने देना, बिल्कुल पेंसिल के साथ डिटेल करनी है, ऐसे फोल्ड्स वगैरह। इन दोनों में आपने कलरिंग करनी है प्रॉपर। ठीक है, तो मैं आपको इसकी इमेज अभी सेंड करता हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपने बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ह्यूमन फिगर्स बनाई, फेस भी आपको, फ्रंट फेस भी तभी ह्यूमन फिगर आपको बना के दिखाई है ताकि आपको फेस का भी पता चले। तो ऐसे हम कुछ कुछ दिनों बाद ऐसे मैं आपको अलग अलग तरह की ह्यूमन फिगर्स अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ताकि आपके जो ह्यूमन फिगर वाला सब्जेक्ट है वो फाइनल हो जाए और आपको वो याद भी हो जाए ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, तो मैं इसका आपको इमेज भेजता हूँ, तो आपने ये बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, कुछ डाउट आएगा फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी वो आपने मेरे से पूछ लेनी है। ठीक है।